वेलकम बैक एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एरर करेक्शन डिटेक्शन के मेथड से। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं और ये बेसिकली हमारे जो एग्ज़ाम में है न्यूमेरिकल आता है। यहाँ से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है क्योंकि थियोरी के नाम पे इसमें सिर्फ यही 4 पॉइंट्स हैं। आपको यही 4 बातें याद होनी चाहिए, इसी 4 बातों को एक्सप्लेन करना है वर्ड्स में। तो ये हमारी थियोरी है सिंपल सी। क्या कहता है ये? CRC इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीज़न। हम सिंपल बाइनरी नंबर को डिवाइड करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग CRC कहने वाले। तो हम देखेंगे इसमें साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या मतलब है, इसमें क्या हो क्या रहा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो होते हैं वो m+r होते हैं। वेयर m क्या है? ये जो m+r लिखा हुआ है, इसमें m मैसेज बिट है कि आखिर जो मैसेज भेजने वाले हो वो कितने ज़्यादा बिट्स का है, और r रिडंडेंसी बिट है जो हम लोग ऐड करेंगे, रिडंडेंसी। ठीक है, याद रखिएगा। r रिडंडेंसी बिट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो सेंड होगा वो m+r बिट्स सेंड होंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्टार पॉइंट है ये, कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन होता है, ये जो पॉलिनोमियल गिवन होता है, ये पॉलिनोमियल कभी भी डिवाइड नहीं होना चाहिए x से एज वेल एज x+1 से। दैट पॉलिनोमियल शुड नॉट बी डिवाइडेड डिविजिबल बाय x और x+1। इन दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा मेथड है, ये मेथड इतना स्ट्रॉन्ग मेथड है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। अभी के टाइम पे भी अगर हम कोई नेटवर्क डेवलप करते हैं तो वहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग अभी प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्यूटिवली आपको समझना होगा, फील करना होगा। तो एक्चुअली साइक्लिक रिडंडेंसी इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं सारे के सारे ऑड एरर्स, सारे सिंगल बिट एरर एज वेल एज बर्स्ट एरर। लेकिन बर्स्ट एरर की ना एक लिमिट है। बर्स्ट एरर कहता है बर्स्ट एरर ऑफ लेंथ अप टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की डिग्री जैसे 4 है, तो ये बर्स्ट यानी कि एट वर्स्ट सिचुएशन में 4 बिट्स में भी अगर चेंज आए ना तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा। ये मेथड इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये मेथड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस मेथड के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इस कारण से आप इसको इसी एस्पेक्ट से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए अब समझते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट। आखिर इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है। देखिए न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है, 2 चीज़ें आती हैं। पहला है आपको ये डिविडेंड देगा। ये डिविडेंड जो मैंने बनाया, ये जो हमारा ये जो चीज़ लिखी है मैंने, ये डिविडेंड है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो हो सकता है वो आपको एक पॉलिनोमियल दे। जैसे यहाँ पर मेरे को पॉलिनोमियल दिया गया है, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ऐसा कुछ पॉलिनोमियल देगा। उसकी मदद से आपको हो सकता है ये बाइनरी नंबर फॉर्म करना पड़े, या फिर वो ऑलरेडी बाइनरी नंबर ही देगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो हम इस पॉलिनोमियल से बाइनरी नंबर बनाना सीख लेते हैं। आप सेम एप्लीकेशन इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो और एग्ज़ाम में ये डिविडेंड भी पॉलिनोमियल के रूप में दे तो इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, x⁴ प्लस x³ प्लस 1। तो आपको इसका बाइनरी नंबर कैसे निकालना है? जस्ट बाय टेकिंग इट्स कोफिशिएंट। x⁴ का कोफिशिएंट क्या है? 1। x⁴ प्लस 1 डॉट x⁴ डॉट 0 आ जाएगा x² के आगे, क्योंकि x² कोई टर्म है ही नहीं। सिमिलरली x का भी कोई टर्म नहीं है तो एक और 0 आ जाएगा, और x की पावर 0 के लिए 1 बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये जो पॉलिनोमियल गिवन था उसकी मदद से आपने बाइनरी नंबर क्या बनाया? 1 1 0 0 1। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 1 0 0 1। ठीक, अब स्टेप्स क्या है? स्टेप्स को अपने दिमाग में थोड़ा सा सेट करो। स्टेप्स को दिमाग में रखना है, तभी ये हो पाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन है नहीं। x⁴, अब ये जो हमारा आया यहाँ पर 1 1 0 0 1, ठीक है, ये हमारा डिवाइज़र है जिससे हमें डिवाइड करना है। इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5। तो कई बार क्या होगा कि एग्ज़ाम में ना वो आपको ऐसा अगर डिवाइज़र लिख के दे देगा ना डायरेक्ट बाइनरी में, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। कैसी कन्फ्यूज़न? यहाँ लिखा हुआ है कि ये बर्स्ट एरर कहाँ तक डिटेक्ट कर सकता है? अप टू द पॉलिनोमियल लेंथ। तो आपको क्या करना है, जैसे ही पॉलिनोमियल दिखे तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, यानी जो मैक्सिमम डिग्री दिख रही है उस पॉलिनोमियल पे, उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको ऐड कर देने हैं डिविडेंड के ऊपर। यानी यहाँ पर क्या करना है? 0 0 0 0। मैंने 4 ही क्यों ऐड किए समझ में आता है? क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होती तो 5 ज़ीरोज़ ऐड करते। स्टेप 1 क्या किया मैंने? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड किए, यानी कि अब मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बिट्स फॉर्म करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा एक्चुअल में मैसेज तैयार नहीं हुआ जो मुझे भेजना है। यहाँ पर रिडंडेंसी बिट्स डालनी है, अभी तो 0 0 0 डाला है।
तो मुझे पता करना पड़ेगा वो एक्चुअल कोड जो मैं यहाँ पर इस 00 की जगह पे रिप्लेस करूँगा। वो कैसे किया जाता है? बाय सिंपली बाइनरी डिवीज़न। इस सिंपल बाइनरी डिवीज़न मेथड की मदद से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं कैसे किया जाता है ये समझ में है। आखिर अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा तो किस तरीके से उससे हम लोग बाइनरी नंबर फॉर्म करेंगे। ठीक है, सिंपल उसके कोएफिशिएंट्स को पिक करना है, आपको बाइनरी नंबर मिल जाएगा। ठीक, आपको क्या करना था, यहाँ पे रखना है 1 1 0 0 1, तो डिवाइजर से इसको डिवाइड करना है। अब आप एक चीज़, पहली चीज़ आपने क्या ध्यान करा, स्टेप नंबर 1 पे सबसे पहला काम क्या किया आपने, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड किए? पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री थी उतने ज़ीरोज़ ऐड किए। सेकेंड चीज़ ध्यान देना है आपको, बाइनरी डिवीज़न ऑलवेज स्टार्ट्स एट पोजीशन ऑफ 1। जहाँ पर भी 1 लिखा होगा ना, वहीं से बाइनरी डिवीज़न शुरू होता है। यानी उससे पहले राइट हैंड साइड पे अगर कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं पे अगर 0 है तो उसको स्किप कर देना, वहाँ पे हमारे डिवीज़न का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी समझ लेंगे इस चीज़ को, ये क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे इससे इसको डिवाइड करना है तो मतलब 1 1 0 0 1। आपको क्या करना है, एग्जॉर लेना है दोनों का एग्जॉर लो। जहाँ सेम बिट्स होंगे उसका आंसर 0 होगा, डिफरेंट का 1। एग्जॉर मतलब क्या होता है? एग्जॉर का मतलब होता है जहाँ सेम बिट्स आंसर हो जाएगा 0, जहाँ होंगे डिफरेंट बिट्स उसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 1 का 0 0 1 का 1 1 0 का 0 1 का 1 0 0। ठीक है, अब देखो ये वाला 0 हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको हटा दो, यहाँ से हमारा अगला डिवीज़न शुरू होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइज़र है वो 5 बिट का है, और ये जो हमारे पास बचा हुआ रिमाइंडर है ये अभी 4 बिट का है, तो हमें ऊपर से कैरी लेना पड़ेगा। ये एक 0 उतरा, समझ में? ये 0 ऊपर से नीचे उतरा। अब क्या करना है, इसको दोबारा से डिवाइड कर दो, 1 1 0 0 1। कैसे होगा, 0 0 0 0 1, क्योंकि ये सारे सेम बिट्स हैं तो 0 हो जाएगा एग्जॉर करते ही, सिर्फ एक बचेगा। अब क्या करना है, सिंपल एक लेंथ का बचा हुआ है, अभी तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो ऊपर से कितने सारे कॉपी करने पड़ेंगे, बहुत सारे, 1 0 1 0। अब ये 5 बिट का बन गया। अब यहाँ पे दोबारा से हम लोग इसका एग्जॉर कर सकते हैं, 1 1 0 0 1, तो वो आंसर क्या आएगा, 0 0 0 1 1। ये आया, ये बात समझ में आई है क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, कैसे डिवाइड हो रहा है समझ में आ रहा है, हम सिंपल एग्जॉर लेते जा रहे हैं। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे 2 बिट बचा, अभी भी हम नहीं कर सकते डिवाइड, तो ऊपर से हमें 3 बिट उतारने पड़ेंगे, 1 2 3, तो ये तीनों बिट्स हमने उतार दिए ऊपर से नीचे। अब ये 5 लेंथ का स्ट्रिंग, 5 लेंथ का एक हमारे पास कोड आ चुका है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको करो डिवाइड, 1 1 0 0 1 करोगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 1, और ऊपर से एक 0 कैरी हो गया। अब और बचा ही नहीं है ऊपर से कुछ कैरी करने के लिए, ऊपर से कैरी कर नहीं सकते, यानी कि ये हमारा आखिरी बिट है जो बच गया। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, ये हमारा बचा हुआ इलाका है। तो अब क्या करना है तुम्हें कि ये जो लास्ट में रिमाइंडर बचा ना, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साइड से नहीं देखना, ये चीज़ याद रखना है आपको। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से जितने नंबर ऑफ ऊपर में अपने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड किए थे उतने बिट्स को पिक करो और इन नंबर को उठा करके यहाँ पर रिप्लेस कर दो। समझ में है क्या बोला मैंने? जो रिमाइंडर बचेगा LSB साइड से, लीस्ट सिग्निफिकेंट के साइड से जो LSB जितने रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को उठा करके यहाँ पर 0 0 की जगह पे फिट कर दो, तो ये रिप्लेस होने के बाद क्या बन जाएगा, रिप्लेस होने के बाद आंसर आ जाएगा 0 0 1 0। समझ में? तो ये हमारे M बिट्स थे, जो हमारा मैसेज बिट था, ये बाकी के 4 रिडंडेंसी बिट्स हमने ऐड किए, तो अब ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स इतने सारे बन गए। हमें ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स अब ट्रांसफ़र करने हैं। एक्चुअल में सेंडर जो भेजेगा ना डेटा रिसीवर को, वो अब ये भेजेगा। अब इसकी मदद से जो रिसीवर है वो भी सेम काम करेगा। रिसीवर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मैसेज को इस नंबर से डिवाइड करेगा। ठीक, तो उससे कैसे पता चलता है वो एक बार चेक करें, वो चीज़ समझ के देखो क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? सिंपल डिवीज़न किया हमने, जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर को रिप्लेस कर दिया ज़ीरोज़ के जगह पे, जो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ बचे हुए थे। अब ये वाला मैसेज क्या हुआ कि सेंड हुआ, हमारे रिसीवर साइड पहुँचा होगा। अब रिसीवर क्या करेगा, इसी नंबर से यानी इसी गिवन पॉलिनोमियल से दोबारा डिवाइड करेगा। डिवीज़न करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 1 0 0 1,
इसका आएगा 0 1 1 0 0, ठीक है। ऊपर से कैरी हुआ, फिर यहाँ उतारा 1 1 0 0 1, तो ये सब कैंसिल। यहाँ पर एक आया 1, ऊपर से 4 बिट्स उतारोगे तो यहाँ 0 आया था, तो यहाँ 1 आया 0 1 0, ठीक। हमने क्या किया 1 1 0 0 1, तो ये 0 0 0 1 1 आया, और ऊपर से 2 0 और एक 1 आया। जैसे ही तुम यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1 का, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? जैसे ही तुम इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा ख़त्म। रिमाइंडर कितना बचा? 0। यार रिमाइंडर में 0 बचने का मतलब है कि हमारे एक्चुअल मैसेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसमें से किसी भी एक को 0 या 0 को 1 कर दिया होता ना, तो हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। तो ये मेथड जो है CRC, ये सबसे सुप्रीम मेथड, सबसे अच्छा मेथड है एरर डिटेक्शन के लिए। तो यही मेथड का अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में आता है CRC अप्लाई करके दिखाने के लिए। तो आपको CRC इसी तरीके से अप्लाई करना है और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बिट्स पता करने हैं, M+R बिट्स को निकाल के दिखाना है। समझ में आया? ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको तो वो डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है, आप ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू सो मच।